गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। कल हमने 7.3 एक्सरसाइज फिनिश की थी। आज हम 7.4 एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो ठीक है, एडिशन और फ्रैक्शन। तो मैंने लाइक फ्रैक्शंस आपको बताया था कि जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वे लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे आपके पास ये एग्जांपल दिया गया है, इन दोनों में तीनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 16 ये लाइक फ्रैक्शंस आ गए। ठीक है, तो इनकी सब्ट्रैक्शन और एडिशन उसी तरह से होती है जैसे नॉर्मल इंटीजर्स की होती है, बस इसमें जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में ही रहता है। ठीक है, और ऊपर जो डिनोमिनेटर की एडिशन नहीं होती वो सिंगल डिनोमिनेटर कॉमन आ जाता है, और जो ऊपर न्यूमिनेटर होते हैं सबके वो ऐड हो जाते हैं, या माइनस करने हैं तो माइनस हो जाते हैं। ठीक है, आगे आता है इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हेयर आर सम फ्रैक्शन। देखिए ये कुछ फ्रैक्शंस है, 1/4, 5/9, 10/11 एंड 23/31। इन ईच ऑफ दीज फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर दैन द न्यूमिनेटर। इन सब फ्रैक्शंस में क्या है, जो डिनोमिनेटर है हमारा नीचे वाला नंबर है वो ऊपर वाले नंबर से न्यूमिनेटर से बड़ा है। तो इस तरह के ये जो फ्रैक्शन होते हैं इनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, और जो फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जैसे कि ये है 5/4, 9/9, 10/7, 8/3, तो इस तरह के फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के इक्वल होता है या उससे छोटा होता है, तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जब छोटा होता है डिनोमिनेटर तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। किससे बड़ा होता है, न्यूमिनेटर से। ठीक है, व्हाट इज़ 5/4। अब 5/4 क्या है बोल रहे हैं, तो 5/4 क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझाया गया है हमें कि अमित, सोनू, हरीश एंड वीरू हैड 5 पिज्ज़ाज विद देम। तो ये 4 फ्रेंड्स हैं, इनके पास 5 पिज्ज़ाज हैं और उन्होंने इक्वली डिवाइड करना उनको, तो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट तो वो सभी पहले 4 मतलब पिज़्ज़ा एक एक करके 4 पिज़्ज़ा ले लेंगे, है ना, एक एक पिज़्ज़ा सबको आ जाएगा। फिर एक पिज़्ज़ा बच जाएगा, जो 5th पिज़्ज़ा बच जाएगा उसको क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, है ना। और वो जो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया फिर उनको वो चारों बराबर हिस्से में ले लेंगे। तो टोटल क्वांटिटी पिज़्ज़ा की क्या हो जाएगी, जो हर एक फ्रेंड को मिलेगी, तो वो आ जाएगा इक्वल टू 1 होल पिज़्ज़ा प्लस 1/4 पिज़्ज़ा। 1/4 क्या है, जो एक पिज़्ज़ा का 4 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं उनका बन गया 1/4 पिज़्ज़ा। तो जब हमने इसको ऐड करेंगे, देखो ये देखो, जब इनको हम ऐड करेंगे 1 प्लस 1/4 एज 1:1/4, तो ये कैसे आ गया, तो ये जब हम इन सबको 5 बार ऐड करेंगे तो हमारा 5/4 आ गया। लेकिन पिज़्ज़ा क्या है हमारा, पिज़्ज़ा है हमारा 1 एंड 1/4। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फ्रैक्शन हमारे पास बनता है इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज़ 1 नेचुरल नंबर एंड 1 प्रॉपर फ्रैक्शन। एक नेचुरल नंबर होता है इसके साथ में और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमिनेटर से। ठीक है, तो और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं वो इक्वल टू 1 होते हैं, जैसे 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, 8/8 और 9/9। सेम है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कट हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या बच जाएगा, 1। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये बात आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अब हमें क्वेश्चंस में है कि कन्वर्ट, ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है 3:6/11, तो इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम इस 3 को अलग कर देंगे, 3 + 6/11 हो गया, और 6/11 जो है इसको हम 3 को 11/11 प्लस 11/11 प्लस 11/11 लिख सकते हैं। क्यों लिखा हमने 11/11, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 11 है और 3 को हम 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं और 1 को हम 11/11 लिख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पढ़ा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑफ द टाइप 2/2, 3/3, 4/4, इसी तरह से 11/11, ये सभी इक्वल टू क्या होंगे, 1 के। तो इस तरह से ये डिनोमिनेटर हमारे सेम आ गए तो न्यूमिनेटर को हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जब ऐड कर लिया तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और ये
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको हमें बोला है कि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। यहाँ गलत लिख दिया है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसको क्या करेंगे, हम 25 को 7 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर जो हमारा कोशेंट आएगा उसको हम इंटीजर की फॉर्म में लिखेंगे, जो रिमाइंडर और डिवाइज़र आएंगे उनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला आता है कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। जो कोशेंट आता है वो रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र आता है। तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्मूला बन जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू कोशेंट और रेशियो आ जाती है रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र की, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी एक्सरसाइज का फाइंड, ठीक है। तो फाइंड करना है, हमने ऐड करना है, हमने सबको देखो ऐड करने के लिए दिया है हमें। तो मैं एक करके बताती हूँ आपको, बाकी सब आपने वैसे करने। तो ई में 3 नंबर्स है तो मैं आपको ई ही बताती हूँ। ई है 1/10 प्लस 3/10 प्लस 5/10, ठीक है। अब इन सब में डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस है। तो ये आ गया 10 नीचे कॉमन इन सबका डिनोमिनेटर और ऊपर न्यूमिनेटर प्लस कर देंगे 1 + 3 + 5। तो ये हमारे पास कितना हो गया 1 + 3 4 + 5 9। तो ये बन गया 9/10। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है और ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमें क्या करना है, 2 में हमें माइनस करना है। तो मैं एक करके बताऊंगी इसमें भी आपको और नेक्स्ट आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं कर रही हूँ बी पार्ट, ठीक है, बाकी आप खुद करोगे। तो ये 14/19 - 3/19 है, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों का इक्वल है डिनोमिनेटर, तो 19 और ऊपर क्या आ गया 14 - 3। तो 14 में से 3 माइनस किया हमने 11 बच गए, तो ये आ गया 11/19। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है और ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने एक एक पार्ट करवाया आपको, लेकिन आपने सभी पार्ट करने हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपको होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, देखो बच्चों, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है ना, और डिनोमिनेटर सेम है। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया उसी तरह से करना है। जो प्लस के होंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करने हैं और जो माइनस के होंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करनी है। तो कर लोगे आप सब इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस। मिसिंग फ्रैक्शन फिल करने हैं हमने, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो मैं आपको एक समझाती हूँ, 1-2 समझा दूँगी, 2 आप खुद करोगे, ठीक है। तो ए पार्ट है हमारा 7/10 माइनस बॉक्स एम्प्टी बॉक्स इज इक्वल टू 3/10, ठीक है। बॉक्स को हम जो है वो परली साइड ले जाएंगे और इस नंबर को इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो ये बन गया 7/10 माइनस 3/10, ये इधर आ गया, प्लस का था ये माइनस का बन गया इधर आके, और ये माइनस का है उधर जाके प्लस का बन गया बॉक्स, ठीक है। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमें पता है कि डिनोमिनेटर सेम है तो हम कॉमन लेते हैं, तो ये 10 आ गया नीचे और ऊपर 7 - 3 इज इक्वल टू एम्प्टी बॉक्स, और दिस इज इक्वल टू, अब ये कितना बन गया 7 - 3 4/10 इज इक्वल टू एम्प्टी बॉक्स। तो एम्प्टी बॉक्स की जगह क्या आ गया हमारा, इसमें हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा 4/10, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट सी करवा देती हूँ मैं आपको, डी पार्ट करवाती हूँ मैं आपको, ठीक है। डी पार्ट है हमारा, देखो डी पार्ट में हमें दिया है बॉक्स एम्प्टी प्लस 5/27 इज इक्वल टू 12/27। तो बॉक्स को हम इधर ही रहने देंगे, ठीक है, और ये हमारा इसको परली साइड ले जाएंगे। तो 12/27, ये प्लस का है ये माइनस का बन गया 5/27। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम इक्वल टू के नंबर लेफ़्ट राइट साइड में चेंज करते हैं तो साइन
बदल जाता है प्लस माइनस में और माइनस प्लस में। तो ये हमारे पास आ गया 12 - 5/27 और ये हमारे पास बन गया 12 - 5 7 7/27। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया इस एम्प्टी बॉक्स में? तो हमारा आंसर जो है वो आ गया 7/27। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरह से पार्ट बी और सी आपने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये हमने पीछे भी पढ़ा, तो कैसे करना है मैं एक करवाऊंगी आपको, बाकी आप खुद करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे 20/3। पार्ट ए है ये हमारा 20/3। ठीक है, इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में शो करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है हमारा? मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू कोशेंट और ऊपर हमारे पास आता है रिमाइंडर और नीचे क्या आता है? डिवाइज़र। यही आता है ना। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में इसको शो करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 20 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 × 6 = 18। जीरो ठीक से लिख लेना भाई, जीरो नहीं ठीक से लिखो रही है। हाँ, 3 × 6 = 18 माइनस किया, रिमाइंडर बच गया 2। तो अब ये किस में आ गया? कोशेंट क्या आ गया? 6 यहाँ आ गया और रिमाइंडर आ गया 2 ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया? डिवाइज़र 3। ठीक है, तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में शो हो गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट करने हैं। नेक्स्ट, जिसको समझ नहीं आए वीडियो को बैक करके दोबारा से देख ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया है और हमें जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है। तो ये भी मैं एक बता देती हूँ आपको, 7 3/4, 7/3/4। ठीक है, तो इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम क्या करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस उसमें 3 कर देंगे और डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वही रहेगा, यानी कि 4। ये कोशेंट और ये डिवाइज़र। कोशेंट को हम डिवाइज़र से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस उसमें रिमाइंडर कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 28 + 3 डिवाइडेड बाय 4 और ये आ गया 31/4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होगा इसको आपने मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के साथ और इसमें प्लस कर देना है आपने रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो गई। ये आपने अपनी पूरी एक्सरसाइज अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। ठीक है, फेयर कॉपी में करनी है। ओके, थैंक यू।